बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे प्राइस पजल चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिमांड और सप्लाई के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होती है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डिमांड मीन एंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड। और फिर हम बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनके कारण हमारी डिमांड चेंज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज आई गिव यू एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग यू कि हु वांट्स टू बाय ए ब्रांड न्यू आईफोन 16 की आईफोन 16 कौन खरीदना चाहता है। तो सपोज आप सभी कहेंगे आई वॉन्ट, है ना। तो ये जो है आपकी, दिस इज़ कॉल्ड डिज़ायर। इसको हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, डिज़ायर, इच्छा है आपकी। नाउ आई एम आस्किंग कि हु इज़ हैविंग द कैश, किसके पास आईफोन 16 को बाय करने के लिए मनी है। एंड थर्ड थिंग इज ईगरनेस टू स्पेंड मनी, कि उस पैसे को खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। जब ये तीनों चीज़ बनती है तब हम उसे इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, डिमांड। दैट इज़ डिज़ायर, आपकी इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपके पास मनी होनी चाहिए। और मनी होना ही सफिशिएंट नहीं है, मनी है लेकिन अगर आप उसे खरीदना नहीं चाह रहे तो ये डिमांड नहीं है। अगर आप उसको खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, उसे बाय करने के लिए, देन वी कॉल दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो हमने क्या जाना कि कोई भी चीज़ की इच्छा होना या वांट रखना इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं होता। डिमांड कब बनेगा ये, व्हेन द थ्री थिंग्स कंबाइन टुगेदर। फर्स्ट इज़ डिज़ायर, कि आप उस चीज़ को लेना चाहते हैं। देन सेकंड इज़ एबिलिटी टू पे, दैट इज़ यू आर हैविंग ए कैश और द मनी जो उस चीज़ को खरीदने के लिए चाहिए। और मनी होने के साथ साथ अगर आपको पसंद नहीं और आप खर्च नहीं कर रहे तो ये डिमांड नहीं बनेगी। तीसरा जो चीज़ है, परचेजिंग पावर के साथ साथ यू आर रेडी टू स्पेंड द मनी। सो व्हेन दिस ऑल कंबाइन, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, तो तब वो क्या बनती है, खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए तीनों चीज़ होनी ज़रूरी है। सपोज यू आर हैविंग ए एग्जाम्पल ऑफ पिज़्ज़ा, तो डिमांड इज़ नॉट लाइक कि आई वॉन्ट ए पिज़्ज़ा। डिमांड कब बनेगी वो, व्हेन यू वांट पिज़्ज़ा, यू आर हैविंग 300 रुपीज़ ऑल्सो एंड यू आर रेडी टू स्पेंड द मनी ऑन दैट पिज़्ज़ा। सो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डिमांड। तो डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए गुड, कि कोई गुड की जो क्वांटिटी है, जो कंज्यूमर, हम सारे क्या है, कंज्यूमर आर विलिंग, एबल एंड रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स आपसे पूछा जाएगा कि उन फैक्टर्स में चेंज होने से डिमांड में किस तरह से चेंज होगा या कैसे वो डिमांड को चेंज करेंगे। तो इसीलिए हम उनको कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो द फर्स्ट फॉरमोस्ट जो फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप बाज़ार में ख़रीदने जा रहे हैं, बाय करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ अफेक्ट करती है, उसका प्राइस। ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि डिमांड फॉर ए गुड एक्स कोई गुड है और उसकी अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो वो किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स मतलब उस एक्स का सबसे पहले हम ये देखेंगे उसकी डिमांड करने के लिए कि उसका प्राइस कितना है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि सपोज आइसक्रीम इज़ देयर, तो आइसक्रीम कितने की है, 20 रुपीज़ की। ठीक है। अब सपोज़ कोई शॉपकीपर हमें ऑफ़र दे रहा है कि आज के लिए वो 10 रुपये की बेचेगा, तो व्हाट विल हैपन, आप 2 खरीदोगे या 3 ज़्यादा खरीद लोगे, 20 में आप कम खरीदते। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा। तो जो भी गुड की हम डिमांड कर रहे हैं उसका उसके प्राइस के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा ना डिमांड फॉर एक्स कोई गुड है, कोई भी एक्स कैन बी मिल्क, बटर, ब्रेड, कुछ भी। तो उस एक्स की जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है, उसके प्राइस का। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट जो फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो क्या है, उसका प्राइस। तो अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी और अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड
कम होगी। लोअर प्राइस हायर डिमांड, हायर प्राइस लोअर डिमांड। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। देखिए प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, और प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम। उसके डिमांड पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव, कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम की जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा की जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, पहला था प्राइस, दूसरा जो फैक्टर है हमारा दैट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पहला तो आपने क्या देखा कि उस गुड का प्राइस कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड करते हैं। दूसरा है इनकम। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यू आर गेटिंग ए पॉकेट मनी ऑफ 200 रुपीज़ पर वीक फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड यू आर बाइंग कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चिप्स फ्रॉम दैट ऑल, है ना। अब अगर आपके पेरेंट्स आपकी पॉकेट मनी 200 से 600 कर देते हैं, तो अब आपकी इनकम एज ए स्टूडेंट, आपकी इनकम क्या है, आपकी पॉकेट मनी, है ना। अब आपकी इनकम 200 से कितनी होगी, 600। अब 600 बढ़ने से आप उसका पिज़्ज़ा और ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, क्लोथ्स ले सकते हैं। तो जैसे ही इनकम बढ़ी, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम बढ़ी तो हमारी डिमांड भी बढ़ी, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रिलेशन, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए जो प्राइस है, अभी हमने पीछे किया कि कोई भी गुड का प्राइस जो है वो उसकी डिमांड पे कैसा रिलेशन करता है, नेगेटिव। प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो ज़्यादा। दूसरा फैक्टर हम बात कर रहे हैं इनकम की। इकोनॉमिक्स में इनकम हम वाई से दिखाते हैं, इस तरह से वाई, है ना। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। अब आपको पॉकेट मनी कम मिल रही है तो आप कम गुड्स खरीद पाओगे, ज़्यादा मिलेगी तो आप ज़्यादा खरीद पाओगे। तो देखिए बढ़ने के साथ बढ़ रही है, कम होने के साथ कम हो रही है। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट जो फैक्टर इसको अफेक्ट करता है दैट इज़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस में आपका फैशन भी आ जाता है, ट्रेंड भी आ जाता है, सीज़न भी आप कह सकते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तब भी हमारी डिमांड चेंज होती है ना। जैसे सर्दियों में हम ब्लैंकेट्स की और इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी रेनी सीज़न है तो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है। तो सीज़न भी डिमांड को अफेक्ट करता है। ट्रेंड, व्हाट इज़ हैपनिंग, सपोज़ आप सोशल मीडिया पे किसी भी फेमस, यू कैन से कि आपने वायरल देख लिया कि कोई स्निकर वायरल हो रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि ये मेरे पास होनी चाहिए। ऐसे ही आपने देखा कि कोई फेमस क्रिकेटर है, उसने नाइकी के शूज़ पहन रखे हैं, तो आपको भी इस तरह के सेम शूज़ चाहिए। तो जैसे ही टेस्ट और प्रेफरेंस, आपकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो चेंज होती है, वैसे ही हमारी डिमांड भी चेंज होती है। तो हम जिन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रही है, कैसा फैशन आ रहा है, कैसा ट्रेंड बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड भी उस चीज़ की, जो आउट ऑफ ट्रेंड है उसकी डिमांड कम हो जाती है, जो ट्रेंड में है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई चीज़ आउटडेटेड होगी तो उसको हम नहीं लेंगे, चाहे वो कितना ही हमें सस्ती मिल रही है, वो ट्रेंड में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हमारी जो डिमांड है वो इसमें चेंज होती है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस भी हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि डिमांड एक्स गुड है, उसकी जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है। सबसे पहले हमने किया प्राइस, कि उस गुड का प्राइस हम देखते हैं। दूसरा हमने किया इनकम, इनकम हम देखते हैं, इनकम के साथ डिमांड बढ़ती है, कम होती है तो कम हो जाती है। तीसरा हमने कहा टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ट्रेंड, और दूसरा है पीआर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या हैं, रिलेटेड गुड्स को हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं। रिलेटेड गुड्स जो है, हम इकोनॉमिक्स में दो तरह से उनकी बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो एक जैसी नीड को पूरा करते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, नींबू पानी, लेमन जूस कह लीजिए, और लिम्का, पेप्सी एंड कोका कोला, बस और मेट्रो।
ऐसे गुड्स जो एक जैसी नीड को पूरा करते हैं, दैट कैटर टू द सेम नीड, उनको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जिनका हम जॉइंटली यूज़ करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड चार्जर, पेन एंड इंक, वाइट बोर्ड एंड मार्कर, है ना, बोर्ड एंड डस्टर, और पेन में जो रिफ़िल डालते हैं हम, तो ये सारे क्या हो गए? जॉइंटली जो यूज़ किए जा रहे हैं, जिनकी जॉइंट में डिमांड होती है, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डिमांड है उस पर रिलेटेड गुड्स के प्राइस का भी इफेक्ट करता है। रिलेटेड गुड्स में हमने दो गुड्स ले लिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने क्या कहा? कौन से हैं? जो एक तरह की नीड को पूरा करते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर टी है, टी का प्राइस सपोज बढ़ जाता है, तो लोग कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो टी का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ा। ऐसे ही कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोग कॉफ़ी छोड़ के टी पे जाएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी और कोका कोला में देखिए कि अगर पेप्सी के प्राइजेस बढ़ गए तो लोग पेप्सी छोड़ के किसका यूज़ करेंगे? कोका कोला। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है? कोका कोला। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जिस गुड का प्राइस बढ़ रहा है उसकी डिमांड की बात नहीं कर रहे हम, उसके साथ जो दूसरा गुड है उसकी बात हो रही है कि पेप्सी का प्राइस बढ़ने से कोका कोला की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टी का प्राइस कम ज़्यादा होने से कॉफ़ी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बस का किराया कम ज़्यादा होने से मेट्रो पे लोगों की जो डिमांड है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहाँ पे रिलेशन देखिए, अगर पेप्सी के प्राइस बढ़े तो डिमांड किसकी बढ़ी? कोका कोला की। तो रिलेशन यहाँ पे कैसा हो गया? पॉजिटिव। दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री हमने कहा जो जॉइंटली हम यूज़ करते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड चार्जर, प्रिंटर और इंक। अब यहाँ पे देखिए, अगर कार जो है आप यूज़ कर रहे हो, अब पेट्रोल भी उसमें यूज़ हो रहा है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, तो कार की जो डिमांड है वो क्या है? कम हो जाएगी। ध्यान से देखिए, प्राइस किसके बढ़े? पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से किसकी डिमांड कम हो रही है? कार की। यहाँ पे रिलेशन देखिए कैसा है? नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन क्या था? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन क्या है? नेगेटिव। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, इट इज़ द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। फ्यूचर का मतलब कि आने वाले टाइम में जो कीमतें हैं वो कम होने वाली है या ज़्यादा होने वाली है। अगर सपोज़ कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई कह देता है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं, तो आज चाहे कितना ही महंगा है, लोग आज उसकी डिमांड करेंगे क्योंकि आगे वो क्या होने वाला है? और ज़्यादा महंगा। ऐसे अगर बोल दिया जाए कि ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो ऑयल के प्राइस आज ज़्यादा होते हुए भी डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि आगे उनको लग रहा है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर हो जाए कि गोल्ड के जो प्राइस हैं वो आगे कम होने वाले हैं, तो आज चाहे वो कितना ही सस्ता है उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है उनको लग रहा है कि फ्यूचर में और कम होगा तब हम खरीदेंगे। तो इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट द फैक्टर इज़ पॉपुलेशन, कि जो भी एक एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। अगर हमारा साइज़ बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगी। सपोज़ एक टाउन में 10,000 लोग रह रहे हैं और अब वो पॉपुलेशन 1 लाख हो गई, तो मिल्क, ब्रेड, स्कूल, हॉस्पिटल, घर, सबकी डिमांड उस एरिया में बढ़ेगी। तो मोर पीपल मोर डिमांड। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना एक रिकैप कि डिमांड इकोनॉमिक्स में किसे कहते हैं, जब हमारी डिज़ायर भी हो, हमारे पास एबिलिटी भी हो उसको पे करने के लिए और हम तैयार भी हों पे करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड ए डिमांड। जैसे हमने आईफोन के एग्जांपल में किया था कि सिर्फ इच्छा रखना ही डिमांड नहीं है, उसके साथ हमारे पास कैश भी होना चाहिए और हम उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हैं। और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके लिए आपने इस एक्रोनियम को लर्न कर लेना है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। PITREP,
पी से प्राइस, उसका खुद का प्राइस इफेक्ट करता है। अगर खुद उस गुड का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसलिए क्या है, नेगेटिव रिलेशन। नेक्स्ट फैक्टर इनकम इफेक्ट करता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। नेक्स्ट टेस्ट का रिलेशन, कि अगर उस गुड के लिए हमारी लाइकिंग बढ़ रही है तो हम उसके डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर उस गुड के लिए हमारी लाइकिंग, टेस्ट, प्रेफरेंस नहीं है, कम है, तो हम कम करेंगे। तो पॉजिटिव रिलेशन। रिलेटेड गुड्स में हमने 2 गुड्स किए थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी और कॉफ़ी में पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव, कि टी का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है। तीसरा था एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर फ्यूचर में हमें लग रहा है वो चीज़ सस्ती होगी तो आज चाहे कितना ही कम प्राइस है हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो आज कम प्राइस होते हुए भी डिमांड कम है, अगर प्राइस कम है तो भी, क्योंकि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस और कम होगा तब हम उसको लेंगे। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन, दैट इज़ साइज़, एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जितना पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होगा डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, अगर कम होगा तो कम होगा।